हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे डीडीओ एजुकेशन चैनल में। मैं फिर से लेके आई हूँ होम साइंस पैडागोजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है कि पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स क्या है। तो ये सभी है। जो ये पोषक तत्व होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, ये सभी पोषक तत्व कहे जाते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि जल की संरचना होती है तो किससे किससे होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखेंगे खेसारी दाल से अधिक सेवन से होता है। जो खेसारी दाल होता है उसके अधिक सेवन से क्या होता है। तो थैलाइरिज्म होता है। उसके अधिक सेवन से थैलाइरिज्म नामक बीमारी होती है। किस खेसारी लाल किस दाल में मिलाई जाती है। यह मतलब ये लाल मिसप्रिंट है। खेसारी किस दाल से में मिलाई जाती है। तो अरहर की दाल में मिलाई जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे दूध का स्रोत होता है। तो दूध का स्रोत क्या होता है। कैल्शियम होता है फ्रेंड। दूध का स्रोत क्या होता है। कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे विनियोग योजनाएं हैं। जो विनियोग योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, ये क्या कहलाती है। विनियोग योजनाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है किसान विकास पत्र खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं। तो डाक खाना से किसान विकास पत्र खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं। तो तंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह FPO होता है। जो खाद्य पदार्थ होता है उस पे जो मानक चिन्ह लगे होते हैं वो FPO लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हम देखेंगे व्यय को कम कर सकते हैं। किसके द्वारा हम व्यय को कम कर सकते हैं फ्रेंड। तो बजट के अनुसार खर्च करके हम अपने व्यय को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। पाक क्रिया से भोजन सुपाच्य हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल की कठोरता कितने प्रकार से बनी होती है। तो 2 प्रकार से जल की कठोरता को हम देखते हैं फ्रेंड। जल की कठोरता कितने प्रकार से होती है। तो 2 प्रकार से होती है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेंगे बचत का धन रखना चाहिए। तो बचत का धन ऑब्वियसली बैंक में रखना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि सिरका क्या है। तो सिरका अम्लीय पदार्थ है फ्रेंड। सिरका अम्लीय पदार्थ है। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे उपभोक्ता को पूरा अधिकार है। किस चीज़ का उपभोक्ता को पूरा अधिकार है। तो चुनाव का, सुरक्षा का, सुनवाई का, इन सारी चीज़ों का पूरा अधिकार एक उपभोक्ता के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है। और हाइड्रोजन का सबसे सरलतम रूप क्या है। तो हाइड्रोजन का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज है फ्रेंड। बार बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का सरलतम रूप क्या माना जाता है। तो ग्लूकोज को हाइड्रोजन का सरलतम रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है। घेगा है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेगा है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला। एक बात और कहना चाहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न वसा करता है। मतलब वो हमारे बॉडी को ज़्यादा तक वसा हमें एनर्जी देता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेंगे दाल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे गर्म रंग माना जाता है। तो गर्म रंग लाल रंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होनी चाहिए। तो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय हमेशा निश्चित होती है। अगर 20,000 रुपये के पेमेंट पे लगा है तो उसको 20,000 ही मिलने वाले, ये नहीं कि उसको अगले महीने 25,000 मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेंगे हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो खनिज लवण हरे पत्तेदार सब्जियों में खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे दूध में मिलावट को परखने वाला यंत्र का नाम क्या है। तो लैक्टोमीटर है। लैक्टोमीटर से हम दूध की क्वालिटी का पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कृत्रिम तंतु है। तो रियान जो है कृत्रिम तंतु है। सबसे ज़्यादा पूछे जा रहा क्वेश्चन ये है एग्जाम में कि रियान को बहुत पूछता है कि रियान कैसा। तो कृत्रिम तंतु है या फिर पूछेगा कृत्रिम तंतु को क्या है। तो रियान है। नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पारिवारिक आय क्या स्वरूप है। तो पारिवारिक आय का स्वरूप क्या है। तो मौद्रिक आय है, वास्तविक आय है, मानसिक आय है। ये क्या है तीनों, ये पारिवारिक आय का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधि क्या है। तो लोलक विधि, रासायनिक विधि, अवशोषक विधि, ये क्या है
धब्बे छुड़ाने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे, रेशम की वस्तुओं पर किसका फलक लगाया जाता है? तो गोंद का फलक लगाया जाता है रेशम की वस्तुओं पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए? तो कपड़े की मजबूती देखनी चाहिए, उसके रंग ना उतरे, ये सब देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ऊनी की रेशे में कौन सा गुण होता है? तो उष्णता पाया उसमें प्रदान करती है। हमें ऊनी का वस्त्र पहनते हैं तो ठंडियों से बचाव मिलता है ना, ऊष्मा में प्रदान देता है ना, तो वही। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्षार के संपर्क में किस तंतु को नष्ट जो क्षार के संपर्क में जब तंतु आता है तो क्या होता है? नष्ट हो जाता है वो तंतु। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे, कठोर जल में साबुन के झाग देरी से बनते हैं। जब कठोर जल में साबुन का झाग फ्रेंड देरी से बनते हैं, जल्दी से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेंगे, सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी होता है। तो सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बचत करना। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है? उपभोक्ता अधिनियम के द्वारा हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा हमें उपभोक्ताओं को अपने अधिकार की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर हम 36 में चलेंगे, धुलाई मशीन से बचती है, समय और श्रम की बचत होती है। निश्चित, अर्धनिश्चित और अन्य व्यय किस प्रकार के होते हैं? तो व्यय के प्रकार हैं, जो निर्धारित, अनिर्धारित या फिर निश्चित, अनिश्चित जो प्रकार के व्यय होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ये सब व्यय के ही रूप हैं। निश्चित, अनिश्चित ये सब व्यय के ही रूप कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम देख लेंगे, सुरचनात्मक पौष्टिक तत्व है। तो विटामिन जो है वो सुरचनात्मक पौष्टिक तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन 39 देख लेंगे हम, शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है। तो शरीर का निर्माण करने वाला कौन सा तत्व है? प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है फ्रेंड। 40 हम देख लें, थकान महसूस होने के कारण शरीर में कैलोरी की कमी हो जाती है। जब भी हमारे बॉडी में ऐसा हरासमेंट महसूस होता है तो किसकी कमी होती है फ्रेंड? तो कैलोरी की कमी हमारे बॉडी में होती है। फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर हम कोई क्वेश्चन ऐसा गलत बता देते हैं उसका आंसर, तो उसके लिए बहुत माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती है। लेकिन ये नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन गलत ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि कोई आके मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट किया था कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो गलत पढ़ा रही हूँ। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। मैं आप लोग का हेल्प कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं होम साइंस की टीचर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको गलत प्रोवाइड कर दूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरी फुल कोशिश करूँगी कि मैं आपका हेल्प कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। बाय फ्रेंड।